सूत की माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से राजा साहब का स्वागत। इसी कड़ी में श्री लाल जी मेरे मामा जी भी है, जावरा कला से पूर्व सरपंच है, वो भी राजा साहब का स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं इस गांव के दूसरी बार के सरपंच भाई रामेश्वर दानी राजा साहब का स्वागत कर रहे हैं। नंद सिंह जी जनपद सदस्य बरगुलिया, वो भी राजा साहब का स्वागत करें। मुकेश डांगी ब्यावरा कला, जो पूर्व गोरी भाई जनपद अध्यक्ष के नाती। इसी कड़ी में मैं देवीलाल डांगी से अनुरोध करता हूं, पूर्व जनपद अध्यक्ष बासा चुन्नीलाल जी के बेटे देवीलाल डांगी भी आए और माला से स्वागत करें। इसी कड़ी में श्रीनाथ पटेल प्रभुलाल जी के जो सबसे पुराने कांग्रेसी नेता हैं, रामचरण जी पूर्व सरपंच साहब वो भी आए और माननीय राजा साहब का स्वागत करें। माननीय रामचरण जी सरपंच साहब। इसी कड़ी में मैं हमारे रामचंद्र दादा बद्रीलाल जी डांगी वो भी आए और माननीय राजा साहब का स्वागत करें। और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र डांगी वो भी आए, राजा साहब का स्वागत करें। पूर्व सरपंच बिलाला जी भी आए, देवचंद बिलाला जी, ये रामचंद्र दादा है, ये पूर्व सरपंच। इसी कड़ी में हमारे जावरा कला के कर्मठ नेता भाई देवचंद जी बिलाला बद्रीलाल जी डांगी आए। कालाहेड़ी से अमर सिंह डांगी आए और माननीय राजा साहब का स्वागत करें। ये हमारे बद्रीलाल जी डांगी है और भाई अमर सिंह डांगी आलाहेड़ी से पास से आलाहेड़ी है। राम सिंह जी बासा भाव राजा साहब का स्वागत करें। और मैं रामचंद्र पटेल साहब से निवेदन करता हूँ, आलाहेड़ी के पटेल साहब रामचरण जी वो भी आए। बिल्कुल कार्यों को यह पदयात्रा कार्य के लिए आज ये हमारे रामचंद्र जी पटेल साहब हालांकि से
तो कहीं कहीं के था कि तो मजबूरी थी वोट देवा की। तो साथियों ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जिन्होंने अपने लिए कुछ किया है और इस राजगढ़ जिले की पहचान पूरे भारत में बनाई है। साथियों यदि राजा साहब नहीं होते तो राजगढ़ जिले को कोई नहीं जानता था। साथियों आज पैदल यात्रा में पधारे हम सबके नेता और हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजा साहब, बड़े राजा साहब, आदरणीय खिलचीपुर दरबार साहब और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, एक बात बताओ कि रोड पर नागरिक कदा आया था अपना गांव में? आया कभी? 10 साल से सांसद है नहीं, कभी नहीं आया। और अभी छोड़ जनपद अध्यक्ष कह रहे था जगदीश जी के 2200 बीघा जमीन एक साल में कितना बीघा खरीदी? 200 बीघा। एक साल में 200 बीघा, 2000 बीघा जमीन जिनने 10 साल में कर ली। अभी राजा साहब चुनाव लड़ रहे तो चंदू लेगा जब चुनाव लड़ना। और 10 साल के सांसद जी ने 2200 बीघा जमीन काले 11 वेयर हाउस राम जाने कहीं बनाए और यहाँ का लोग पैसा मांगने गया था तो बेइज्जती और कर दी। आदरणीय राजा साहब के गणे अपना कभी गया था क्या हमारे गांव को जनपद अध्यक्ष बना दो? क्यों गया था क्या? पर दो जनपद अध्यक्ष हमारे ब्यावरा कला से बने। आदरणीय राजा साहब की सरकार में कांग्रेस पार्टी और हमारे कांगड़ का विधायक साहब बढ़िया डॉक्टर साहब खिलचीपुर में 5-6 बार टिके, ब्यावरा में 5-6 बार टिके, बरगोड़ा बाद जैसे जो निवेदन है आज भी आदरणीय राजा साहब न भाजपा देखते न कांग्रेस देखते, न जात का पात, उनके लायक जो भी काम हो आज भी और पूरा देश में आदरणीय राजा साहब ने राजा साहब की वजह से राजगढ़ जिले को पहचान मिली, ये तो बात अलग है। परंतु हमारे ब्यावरा कला और खिलचीपुर तहसील और विधानसभा को पहचान मिली। इसलिए आज गेहूं को 2700 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीद लिया। लाडली बहना का 3000 रुपया देगा, दे दिया। डीजल पेट्रोल और आदरणीय राजा साहब की सरकार अपन एक अकेला खिलचीपुर विधानसभा में जोड़ के देख लीजिए कि कतरा शिक्षा कर्मी, कतरा पंचायत कर्मी और कतरा विद्युत कर्मी और 15 साल की सरकार में वो से 4 आना थोड़ी बढ़ती हुई। आदरणीय राजा साहब की 10 साल की सरकार जितना शिक्षा कर्मी खिलचीपुर में बढ़िया उतरा पूरा राजगढ़ जिला में आधा खिलचीपुर में बढ़िया और आधा पूरी 4 विधानसभा में अतरा शिक्षा कर्मी खिलचीपुर विधानसभा बढ़िया। आदरणीय राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे, पंचायत कर्मी, विद्युत कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आदरणीय राजा साहब की 10 साल की सरकार में लगभग 15 से 20 हजार युवाओं को नौकरियां मिली होगी और 20 साल की सरकार में 2 से 5 हजार लड़का लड़की भी नौकरियां मिली जा पाया। इसलिए आदरणीय राजा साहब जिन्होंने पंचायती राज अंतिम छोर व्यक्ति को भी लाभ मिले, इसी सोच के साथ सरकार चलाई। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जन के गले तो कभी आया ही नहीं, पर गलती से अपन चले गया तो कहेंगे हमने तो मजबूरी में वोट दिया। आई की मजबूरी है, बीजेपी वोट देने मजबूरी है। इसलिए हमारी मजबूरी खत्म कर दीजिए और राजा साहब से जरूर कर दीजिए। वो निवेदन है कि आने वाली 7 मई हाथ के पंजे का बटन दबाकर आदरणीय राजा साहब को वोट जितावे। और जो लोग कहते हैं कि हमारी मजबूरी है तो उनसे कह देना कि इस बार राजा साहब जरूरी है। जय राम।
वो अपनी बात रखें। साथियों, आदरणीय हमारे उम्मीदवार, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश आम आदमी की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी, मंच में विराजमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई प्रकाश रोहित जी, आदरणीय पूर्व विधायक महोदय पुरुषोत्तम दांगी जी, हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष भाई जगदीश दांगी जी, जिला पंचायत के सदस्य भाई यशवंत सिंह गुर्जर जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई कालू सिंह जी मासा, प्रेम सिंह जी परिहार साहब, हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय धनराज सिंह जी, आदरणीय विजयनंद सिंह जी महाराज साहब, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई रामप्रसाद दांगी जी, शहीद भाई हरिनारायण पाटीदार जी, कन्हैयालाल जी काशीगेड़ी, सीधी से हमारे बीच पधारे पंडित जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हेमंत सिंह चौहान जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य और योद्धा भाई राज दांगी जी, सत्यनारायण सरावत जी और परिवार के सभी सम्मान्य साथीगण जो इस वादा निभाओ पद यात्रा को राजा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफल बनाने के लिए जनता के बीच में निकले हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। गांव के हमारे सभी सम्मान्य साथीगण, पूर्व सरपंच साहब श्रीलाल जी, पूर्व सरपंच साहब रामचरण जी, मांगीलाल जी मंत्री जी, हमारे मानते हैं कि हमने 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी मध्य प्रदेश में। पर्चा हम आपके बीच में लेके आए वादा याद दिलाने का। वादा क्या था? वादा ये था, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, कि 2700 रुपए में हमारे गेहूं तोलेंगे। आज खरीदी केंद्र तो ब्यावरा कला में ही है, हटा दिया यहाँ से। अच्छा चैन किया साहब, मैं तो हमेशा सबसे पहले ब्यावरा कला में खुलवाता था कि नहीं खुलवाता था। और ये आगे 20 साल, पिछले 20 साल में हर साल आगे ये भी देखता था कि गेहूं ठीक से तुल रहे हैं कि नहीं तुल रहे हैं, और कभी शिकायत होती थी तो उसका हल भी निकलवाता था, और गवर्नमेंट भी समय से लड़के कलेक्टर से करवाता था, चाहे कांग्रेस की सरकार है या ना। पर आज जब गेहूं तुलाई की हम बात करें तो 2700 रुपए क्विंटल में गेहूं तुलवा को वादो करे तो कि नहीं करे? और आप चाहे बता दो कतरा में तुल रहे हो, मुंह झूठ बोल रहे हो, कतरा में तुल रहे हो? 2275 है रेट, और 125 रुपए मिलेगा। काय का मिलेगा 125? बोनस का भी कद मिलेगा, उनको कोई ख्याल नहीं है, पर रेट का तुलवा को है वो 2275। और माता बेनियान ने भी नरा वोट दिया, लाडली बेनियान ने दिया कि नहीं दिया? कहीं कहती के 3000 रुपया कराना, आज 1200 से आगे नहीं बढ़े। अगर अभी तो कांग्रेस की सरकार बनाता तो कम से कम 1500 तो मिलता। बात सारी ये है कि चुनाव के पहले तो वादे बहुत सारे हुए, और लाड़ो तो घोड़ी पे चढ़े तो शिवराज सिंह, और तोरण मारो मोहन यादव ने, हुई कि नहीं हुई? हुई। अब ये तो सब होगी। अब ये अनिल निवेदन है कि हाथी का दांत हवा का अलग है जनता पार्टी में, और दिखावा का अलग। 450 की गैस सिलेंडर की अभी भी मंडरी दिवाला है, या मंडरी की मंडरी दिवाला तो 450 की गैस सिलेंडर मिलेगा, पर 6 महीना के सामने चक्कर काट लिया होगा, 450 में कोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो बात सारी ये है साथियों, गुमराह करने के लिए तो बहुत सारे बहाने रहेंगे, बात करने के लिए भी बहुत सारे बहाने रहेंगे, पर काम करने के लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आज हम आए इस सभा को शुरू करने से पहले सबसे पहले कहाँ ठोक दिया, कहाँ पे दिया आप जानते। और ईश्वर में आस्था कभी राजनीति का प्रश्न नहीं हो सकता। ईश्वर में आस्था मान्यता का और अध्यात्म का प्रश्न है, ये राजनीति का प्रश्न नहीं है। और जो काम नहीं करते हैं वो आड़ ईश्वर की आस्था की लेकर आपको गुमराह करते हैं। जो वादा नहीं निभाते हैं वो ईश्वर में अपनी आस्था को लेकर हमें गुमराह करके अपना वोट लेते हैं। और हम लोग वो लोग हैं जिसने अगर कोई आपके बीच में वादा किया तो उसको पूरी ईमानदारी से निभाया, चाहे पहले हो
अब मैं आ जाऊं सांसद जी पे। हम सब माननीय सांसद जी को अच्छे से जानते हैं, खूब वोट दिए ब्यावरा कला में। कोई गया था सांसद जी के पास? गया था, गांव का तो गया था। और एक यहाँ पूरा लोकसभा स्तर का सम्मेलन हुआ था यहाँ मैदान में, खेल के मैदान में सांसद जी आए थे। सांसद जी ने वादे किए, पर सांसद जी वादे आते हैं, चुनाव में माफी मांगते हैं कि गलती हो गई। 3 चुनाव तो वही देख रहा हूँ, पहले चुनाव में आए तो फिर दूसरे चुनाव में नहीं आए, वो दूसरे सीधे चुनाव में आए तो सीधे माफी मांगी कि गलती होगी, आगे से नहीं होगी। दूसरे चुनाव में वोट दे दिए तो फिर तीसरा चुनाव आ गया और फिर हाथ जोड़ रहे हैं कि गलती हो गई, पर ये गलती अपनी कभी नहीं सुधारेंगे। आपसे माफी मांग के सिर्फ वोट लेंगे, पर अपनी गलती कभी सुधारेंगे नहीं। तो मेरा तो आप सब साथियों से ये निवेदन है कि ये जाति पाति का भेद, धर्म का भेद करके वोट ले सकते हैं आपके, पर ये जो वादा है ये आपके साथ कभी नहीं निभा सकते। ये मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं साथियों। मैंने आपकी निश्चल भाव से सेवा करी, वोट मिला तो करी और वोट नहीं मिला तो भी करी कि नहीं करी है? कोई ब्यावरा कला में ये कह दे कि भैया इसने मुझे मेरे दरवाजे आया हो कोई और मेरे से ये कहा हो, किसी को भी मैंने कहा कि भाई ब्यावरा कला के लोग वोट नहीं देते, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। जो भाव बना जो ब्यावरा कला का हम जब राजा था, मुख्यमंत्री था, जब मैं आपका भाषण करूंगा। एक सेकंड में यहाँ आओ शिलाजी यहाँ, अरे शिलाजी आओ तो सही। मेरा ये निवेदन है कि निश्चल भाव से आपकी हमेशा सेवा करी है और निश्चल भाव से हमेशा आपकी सेवा करते रहेंगे। और अब मैं यही निवेदन करूंगा कि सभी लोग मिलकर विचार करके आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर भारी मतों से ब्यावरा कलाई नहीं पूरे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जिताएं, ताकि क्षेत्र में सांसद आएगा, आपसे मिलेगा, माफी मांगने का काम नहीं होगा, काम करने का काम के भाव से सांसद आपके बीच में उपलब्ध होगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। और मैं आपको अनुरोध करूंगा आदरणीय शिलाल जी के 2 शब्द आपके ही अपने घर के परिवार के साथी शिलाल जी आपके बीच में रखें। मैं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जब राजा साहब ब्यावरा कला के हर आदमी 8 दिन का सीएम हाउस में बना, ब्यावरा कला का नाम लेते ही के पता खोल देता। हमारे यहाँ के मरीज उप सरपंच श्री लाल जी के पुत्र, उसके ऐसा बीमारी हुई, उसे राजा साहब ने गोद में लेके और उसका वो टटोली और उसका इलाज भी करवाया फ्री में। और उसके बाद इसी प्रकार बहुत सारा उदाहरण है। यही अब मैं मांगीलाल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी अपनी मानने वाला गांव है और बहुत सोचे समझा गांव है। इस गांव के लिए मैं क्या तारीफ करूं साहब, आपने कितनी उन्नति करी, हमारी कितना विकास किया, हमको कितना प्यार दिया, कितना प्रेम दिया, कितने लोगों की पेंशन जुड़वाई आपने छोटे से लेके मोटा तक काम बीमार के लिए हर तरह से हमारा सहयोग किया। हमारे लिए आधी रात को भी दरवाजा भोपाल मुख्यमंत्री कार्यालय में व्यक्तिगत नाम से खोला आपने। कोई एक साल गरीब आदमी भी गया तो उसको भी आपने पैसे दिए। हम आपका एहसान नहीं भूल सकते राजा साहब। ये गांव आपका है, ये जनता आपकी है, पार्टी पुर्टी अलग चीज है, व्यक्तिगत आपका था प्रेम है। नूरे हक शमाई लाई को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। और कानून बन के खिदमत की जो हवा करे वो क्षमा क्या मुझे जिसकी रोशन खुदा करे। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो और चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। राजा साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं और भगवान को
से प्रार्थना करते हैं कि आप विजय हो और हजारों वोट से विजय हो। यही प्रार्थना है, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद।